खबर नहीं पल की, मूर्ख मन बात करे कल की। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सब जाने। चरित्रवान बनो और अपने बच्चों को चरित्र के संस्कार दो। आज के नौजवान बच्चों को चरित्र का संस्कार देने की अत्यधिक जरूरत है। आज के पढ़े लिखे बच्चे अपने चरित्र की रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं हैं। जो हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो नहीं हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ही अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। व्यभिचारी मत बनिए। बार बार पराई स्त्रियों को मत देखिए, पराये पुरुष को मत देखिए। देखिए तो देखने का भाव यही हो कि आपसे उम्र में कोई पुरुष बड़ा है तो वो आपके पिता तुल्य है, बराबर का है तो भाई तुल्य है, छोटा है तो पुत्र तुल्य है। ऐसी स्त्रियों को, ऐसी पुरुषों को, पुरुष पराई स्त्री को देखे तो माँ के रूप में, बराबर की है तो बहन के रूप में, छोटी है तो बेटी के रूप में। यदि पुरुष इस दृष्टि से देखे और नारी पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से देखे तो संसार भी तो बुरा नहीं है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई जमाना भी तुमसे ही है। यदि हम अच्छे तो जमाना अच्छा, हम बुरे तो जमाना बुरा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना खराब है। जमाना बुरा नहीं है, जमाना भी तुमसे है। तुम ही अच्छे होते, तुम्हारी सोच अच्छी होती तो जमाने को दोष क्यों लगाते। आज हम देखते हैं समाज में कि व्यक्ति वासनाओं से बिल्कुल भरा है। स्त्रियों को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आप ना किसी की आंखों पर नोटिस कीजिएगा, गौर कीजिएगा। खासकर पुरुषों को देखिए, आप अपने बच्चों को देखा करो। इनके सामने कोई स्त्री आती है, कोई लड़की आती है तो ये उसे ऐसे देखते हैं। याद रखना, मैं पहचान बता रहा हूं शास्त्रों की। जो पुरुष 2 सेकंड से ज्यादा किसी स्त्री को देख रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी नीयत में खोट है। उसकी नीयत में खोट है। ये पहचान है। पहचानो, समझदार बनो। किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष, चाहे उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, आप बहुत देर तक स्त्री को देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी निगाहों में, आपके दिल में खोट है। और ये खोटापन मेरी बहनों तुम पहचाना करो। आप समझदार बनो। सामने वाला तुम्हें क्यों देख रहा है, कारण होगा। बिना कारण के तो कार्य हो नहीं सकता। कि हो सकता है? इसलिए पराई नारी को देखो तो कहां नजर डालो? चरणों में नजर। जो पुरुष स्त्री के चरणों को देखता है वो पुरुष, वही पुरुष चरित्रवान माना जाता है। किसी भी लड़की के, किसी भी स्त्री के, किसी भी महिला के आंखों से आंखें मिलाने की क्या जरूरत है। देखो, बात भी करो तो चरणों में देख के बात करो ना, नीचे देख के बात करो। नजरें यहां वहां रख के बात करो ना। राम जी ने सूपनखा से बात की थी तो सीता की तरफ देख के बात की थी। लिखा है रामचरितमानस, पढ़ लेना। राम जी ने सूपनखा को भी देखकर बात नहीं की। हमारे भारत में नारियों से बात तो की जाती है, भले वो माँ हो, भले वो बहन हो, भले वो बेटी हो, तो भी उनके चरणों को देखकर या यहाँ वहाँ नजरें रख के बात की जाती हैं। इन नजरों का ही तो भरोसा नहीं है ना, इसलिए नजरों पे भरोसा मत कीजिएगा। आपका मन कब बिगड़ जाए, कहाँ बिगड़ जाए, लिखा है शास्त्रों। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांस मपि कर्षति। 100 भरी जैसे ऋषि पानी में एक मछली को देख करके 50 विवाह करने का मन बना चुके, कर लिया।
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती, विद्वानों को भी मोहित। रावण क्या कम विद्वान था? क्या अंगूठा छाप था? मेरी मां कह देना अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, रावण बहुत विद्वान था। रावण ने इंद्र को जीत लिया था, रावण ने ब्रह्मा को जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया था, पाताल को जीत लिया था। रावण केवल अपने काम वासना को, अपनी दृष्टि को नहीं जीत पाया, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। 10 दिशाओं को रावण ने जीत रखा था, दिक्पालों को जीत रखा था, नाग लोक को जीत रखा था। किसे नहीं जीत पाया? केवल अपनी आंखों को नहीं जीत पाया। ये आंखें बड़ी खतरनाक, ये आंखें बिहारी जी में लगी रहें तब तक तो ये आंखें बढ़िया हैं, और यदि संसार में ज्यादा घूम रही हैं ये आंखें, कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रहते हैं। जिस व्यक्ति की दृष्टि स्थिर नहीं है, समझ लेना कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे जितने जल्दी हो दूर चले जाओ। आप मेरी बातों को साइंटिफिक लीजिए, मैं हर बात प्रामाणिक के साथ बोल रहा हूं, ये इंसान की परख है। मेरे हाथ में ये पुखराज है, इसकी परख तो होगी। पत्थरों की परख होती है कि नहीं? ये मार्बल है, इटालियन है, पत्थरों की भी परख और पहचान है या नहीं? हाँ या ना? ये असली सोना है या नकली, इसकी पहचान होगी कि नहीं किसी को? ये असली हीरा है या नहीं, इसकी पहचान होगी किसी को कि नहीं? होगी। उसी प्रकार शास्त्रों में इंसानों की पहचान बताई गई है। ये बड़े गंभीर सब्जेक्ट हैं। एक व्यक्ति की आंखों से पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसकी नीति, उसकी नीयत कैसी। इसलिए आप अपनी बेटी को लेकर जाओ कहीं तो जरा सावधान, अपने बेटे को लेकर जाओ तो जरा उसको भी देखते रहो, वो भी यहां वहां देखे। उसे समझाओ, बेटा अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, क्या देखना है क्या नहीं देखना, विचार होना चाहिए, विचारमय जीवन होना चाहिए। कुछ भी मत देखो, आंखों पर कंट्रोल। इसलिए जो पुरुष, इसलिए हमारे भारत में सारा अंग ढकने की परंपरा रही है, ताकि ऐसे नीच प्रकृति के लोग जो यूं यूं ताकते रहते हैं, ये देखना चाहे भी तो इनको देखने के लिए कुछ मिले ही ना। पर आज तो कपड़े पहनने की परंपरा ही खत्म हो गई। जब दिखाने वाले तैयार हैं तो देखने वालों को नुकसान क्या है? कहां भारत था, किस सोच का भारत था, किस सोच में आकर खड़ा हो गया। जब आपको ही अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है तो सामने वाला, उस पर क्या आरोप लगाएं हम। इसलिए अपना बचाव पहले करो। इसलिए हमारे राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो सीने पे वो लगाते थे लोहे का, क्या बोलते हम तो, कवच। ढाल होती थी, कवच होता था। कवच लगाने से क्या है, किसी ने छाती पे तलवार मारी तो कवच हमारी रक्षा। बड़े बड़े राजा महाराजा किला बनवाते थे, किला ऐसे कि हम तो दूसरों पर प्रहार कर सकें पर हम पर कोई प्रहार। हाँ जी, हमारे राजा महाराजा केवल शरीर को ही नहीं, मेरी माँ, अपनी प्रजा को भी ढक करके रखा करते थे। और आज कहने की जरूरत नहीं, अपने शरीर को ढकने से राजा महाराजा युद्ध जीत जाते थे।
सुरक्षा है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को भारतीय पद्धति के अनुसार रखा करो, जो भारत की परंपराएं थी वो पहचानो। देखने वालों को, मेरी बहनों को, आज हमारे समाज में आज देखने को मिलता है छोटे छोटे बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। एक लड़की से प्यार हो गया, एक लड़के से प्यार हो गया, और सिर्फ प्यार नहीं हुआ, लेकर भाग गए, कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली। माँ बाप तो यहाँ पैसे ही जोड़ रहे हैं कि बेटी के विवाह में खूब नाचेंगे, बेटे के विवाह में खूब नाचेंगे। यहाँ माँ बाप सपना ही देख रहे हैं, और बेटे ने तो माँ बाप के सपने पर पानी फेर दिया। अब माँ बाप, आप अपना शादी विवाह लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना घर बसा लेते हो। आपकी मम्मी जिस गली से गुजरती है ना, लोग देखकर ताने मारते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी। आपकी माँ को ताने सुनने पड़ते हैं समाज के, गालियां सुननी पड़ती हैं समाज की। लोग ये भी कहते हैं कि जब बेटी ऐसी है तो माँ भी ऐसी ही होगी। हाँ, तुम्हारी माँ पतिव्रता नारी थी, आग की तरह पवित्र थी, गंगा जल की तरह निर्मल थी, पर तुम्हारे एक गलत हरकत ने उस पतिव्रता नारी को भी बदनाम कर दिया। कैसी औलाद है, माँ बाप को सम्मान तो दिलाती नहीं, उनका बचा हुआ सम्मान भी छीन कर उनको गाली और दिलवाती है। ऐसे बच्चों से तो भगवान बचाए, ऐसी बेटी भी ना हो और ऐसे बेटे भी ना हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। ऐसी औलाद से तो बांझ होना ही अच्छा है। इसलिए हर बेटे का कर्तव्य है, हर बेटी का कर्तव्य है कि तुम अपने माँ बाप का ऋण तभी चुका सकती हो या चुका सकते हो जब तुम अपने माँ बाप का समाज में सिर गर्व से ऊंचा कर दो। वाह, ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, वाह धन्य है इसके माता पिता जिसने ऐसी बेटी और ऐसे बेटे को जन्म दिया है। यहां वहां ताक झांक करने से, मुंह मारने से तुम्हें समाज में अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। आज तुम किसी लड़के को लेकर भाग जाओगी तो तुम भाग तो गई हो मेरी बहन, पर ससुराल में भी तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे ये भाग कर तो आई है। और भागने वालियों को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। भागने वाली वो अपने आप को कितनी भी वो पतिव्रता और सती सावित्री साबित करें, पर समाज भागने वाली को उस दृष्टि से नहीं देखता जैसे उस महिला को देखता जिसका विधिवत विवाह होता है। वाह, माँ बाप की आज्ञा से विवाह हुआ है, सबकी सहमति से मंडप गाड़ा गया, हल्दी चढ़ाई गई, तेल चढ़ाया गया, मांगर माटी हुई, बारात गई, सास सम्मान लड़की को लेकर आया जाता है। बारात में 50 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? लड़की हल्की नहीं होती, अरे लड़की इतनी कीमती होती है कि उसे लेने के लिए इतनी सारी बारात जाती है और सम्मान के साथ लेकर आती है। और तुम भाग गई 2 कौड़ी की वासनाओं के लिए भाग गई। अरे तुम भी गर्व करती जब तुम्हें दुल्हा लेने आता, 50 लोगों के साथ सम्मान से जाती ना, छाती चौड़ी करके। अब भागी भागी फिर रही हो, भाग गई हो, किसको मुंह दिखाओगी? तुम्हारा बाप भी अब तुम्हारा मुंह उस भाव से नहीं देखिएगा। ये वही बेटी है ना जिसने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तुम्हें कौन स्वीकार, तुम्हारा बाप स्वीकार नहीं करेगा, फिर तुम समाज की तो छोड़ दो। माँ बाप तो फिर भी माँ बाप होते हैं, क्या करो। बेटी फिर बाद में रोती है, वहां ससुराल में कष्ट मिलता है तो भागती आती है। माँ बाप क्या करेंगे, फिर तो हृदय से लगाते ही हैं। पर तुमने माँ बाप के साथ तो बुरा कर ही दिया ना। इस घाव को क्या तुम भर सकती हो? हाँ या ना?
इसलिए मेरी बहनों से प्रार्थना है, विवाह करना अच्छी बात है पर सम्मान से जिया करो। अरे सम्मान से जियो और सम्मान से मर जाओ। सम्मानहीन व्यक्ति जीकर भी क्या करेगा, और सम्मानहीन व्यक्ति मरेगा तो उसके मरने पे जाएगा कौन? बोलो। देश का अच्छा व्यक्ति मरता है तो उसके मरने पर, उसके जनाजे पर लाखों की भीड़ उमड़ती है, और देश का आतंकवादी, देश में आतंक फैलाने वाला आतंकवादी मरता है तो उसकी भीड़ में तो आतंकवादी ही सम्मिलित होते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति तो सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सम्मान से जीना सिखाओ। चरित्रवान भारत में रहते हो, चरित्रवान बनो। एक तुच्छ सी वासना के लिए तुमने अपने आप को हवाले कर दिया किसी के। वाह, ये मेरी माँ, संस्कार देना बेटी बेटे को, चरित्र का संस्कार भी देना। चरित्रवान बने आपके बेटे, सुशिक्षा देना बेटों को, सुंदर शिक्षा देना, सुंदर संस्कार देना। बेटियों से प्रार्थना है, अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना, जिसने आपके लिए इतना सपना देखा है। हाँ, आपकी नजर में कोई लड़का है बढ़िया तो माँ बाप से कहो हमें ये लड़का पसंद है। माँ बाप को लगेगा तो शादी कराएंगे। तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, माँ बाप से कहो हमें ये पसंद है, शादी कराएंगे। शादी कहाँ होनी चाहिए? पद्म पुराण में लिखा है, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में हो, वैश्य का विवाह वैश्यों में हो, शूद्र का विवाह शूद्र में हो, विषयांतर ना हो। क्या होगा? आजकल बहुत सारी हमारी बहन बेटियां मुस्लिम लड़कों को पसंद कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं। अरे लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, या लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, तो तुम जब शादी कर लोगे तो बच्चा उत्पन्न करोगे तो उसे क्या नाम दोगे? हाँ, क्या नाम दोगे उसे? ये लोग ही इन्हें वर्ण संकरी कहते हैं। यही वर्ण संकरता है। समाज ने क्या कहता है? वर्ण संकरी। और आजकल हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, आजकल मुसलमान लोगों ने तो एक एजेंडा चला रखा है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और शादी कर लो, और वहां दुबई में ले जाकर बेच भी देते हैं। हमें एक भारतीय व्यक्ति ने दुबई का हाल बताया। बोले दुबई में एक होटल में हम गए तो एक बढ़िया सी लड़की बर्तन धुल रही थी। पूछा गया, भाई तुम भारतीय दिख रही हो? बताया, हाँ मैंने एक मुसलमान लड़के से विवाह किया था, वो मुझे घुमाने दुबई लाया था, 10 लाख रुपए में बेच दिया, मेरा शरीर यहाँ इन लोगों के हवाले है। तुम्हें पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। हिंदू लड़कियों से विवाह करके बहुत सारे मुसलमान यही करते हैं, बेच देते हैं विदेशों में। 10 लाख 20 लाख 50 लाख में तुम्हारा शोषण होता है। अब तुम भारत भी नहीं आ सकती हो, वहां बर्तन धुलो, वहां झाड़ू, और अच्छी अच्छी घर की लड़कियां दुर्गति हो गई। ये चल रहा है दुनिया में। इसलिए विचार कर लो कहां विवाह करना है, कहां नहीं करना। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। माँ बाप लड़की का विवाह वहां करते हैं जहां कहीं ना कहीं से हल्की सी जान और पहचान हो। क्यों करते हैं? ताकि कल बेटी के साथ कुछ गलत हुआ ससुराल में तो दबाव बनाकर बेटी को न्याय दिला सकें। हाँ, माँ बाप बुद्धिजीवी होते हैं, अपनी बेटी के साथ तो अच्छा ही सोचेंगे ना। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 135 करोड़ लोगों में केवल तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता, बस 2 लोग ही ऐसे हैं जो तुम्हारे हित की सोचते हैं। बाकी दुनिया में कोई तुम्हारे हित की नहीं सोचता। माँ बाप ही तुम्हारे भले के बारे में सोचेंगे। जमाना नहीं सोचेगा कि मेरी
इस लड़की के बारे में कोई भला सोचे। आप निकल जाओ बाजार में, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, केवल आपकी माँ और आपके पिता, दो लोग अच्छा सोचेंगे। इसलिए जो आपका सबसे बड़ा हितैषी था, तुमने उसी की पीठ में खंजर दे मारा। भाग गए, लज्जा भी नहीं आई तुम्हें। अरे समाज में जीना है, थोड़ा समाज का ख्याल रख के चलना पड़ेगा। राम जी ने इसी समाज के लिए ना सीता का परित्याग कर दिया था। नहीं, राम क्यों करते, मैं सीता से प्यार करता हूँ। राम जी कहते मुझे सीता का त्याग नहीं करना। पर केवल एक धोबी ने नहीं बोला था, सारी समाज बोल रही थी, अयोध्या के लोग, कि सीता रावण के पास रह के आई है, राम ने स्वीकार कर लिया, हम तो अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करते। जब समाज में ये आवाज उठने लगी, तब राम को क्या करना पड़ा? सीता को, राम ने सीता को नहीं त्यागा, समाज के कारण, समाज के दबाव के कारण। राम जी राजा थे, और एक ऐसा राजा जो अपनी पत्नी को सम्मान दिलाने रावण से लड़ गया, जो अपनी पत्नी के लिए सेतु बना दिया बिना खंभों का। वो राम सीता से कितना प्यार ना करते होंगे, पर वो राम अपनी सीता से जितना प्यार करते थे, उस सीता से ज्यादा प्यार एक राजा, राम राजा अपनी प्रजा से प्यार करते थे। और प्रजा के लिए, कि मेरी प्रजा में कोई असंवैधानिक कोई बात ना हो, इसलिए भगवान राम ने प्रजा के लिए, प्रजा के सुख, तुम्हें यदि मेरी पत्नी का त्याग करने से यदि तुम्हें खुशी मिलती है प्रजाजन, तो मैं अपनी पत्नी का त्याग तुम्हारे लिए, ऐसा राजा कहां मिलेगा तुम्हें? समाज में रहना है तो राम ने भी समाज के बारे में सोचा है, हाँ या ना? तुम समाज में रहोगे तो समाज के बारे में तुम्हें भी थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। आज मैं बीच में रहता हूं आपके, कल मैं आपके शराब पीने लग जाऊं तो आप क्या कहेंगे? लो, अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, खुद पीते हैं। इसलिए मेरी समाज में गलत मैसेज ना जाए, मेरे बच्चों में गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हम वही काम करते हैं जो शास्त्र आज्ञा देते हैं। जो शास्त्र आज्ञा नहीं देते वो काम, वो कदम कभी भी हम नहीं उठाते। आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। अरे तुम्हारे माँ बाप का समाज में कुछ नाम है, इज्जत है, और तुम लेके भाग गए। माँ बाप की इज्जत तो जीवन भर, 50 साल में तो उन्होंने इतनी इज्जत कमाई, तुमने 2 मिनट में मिट्टी में मिला दी। समझाओ अपने बच्चों को, समझाओ। आपसे ना समझें तो यहां लाओ, हम समझाएंगे। इसलिए बोलता हूं, अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, गलत निर्णय मत लीजिएगा। हाँ जी, हमारी बहनों को प्यार करना है तो केवल अपने माता पिता से, भाइयों को प्यार करना है अपनी माँ से, पिता से प्यार करो, भगवान से प्यार करो। क्या यहाँ वहां शरीर की, आपसे कोई लड़का कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं लिखित में दे दूंगा मेरी बहनों, 100 में से नहीं, 1 लाख में से, 1 लाख में से 99,999 लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे शरीर से प्यार करते। आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस, भूख मिटेगी, चिंगम चबा के जैसे फेंक दी जाती है, तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा। मैं समाज में देखता हूं, लड़कियां भाग जाती हैं, पता चलता है बाद में साल भर के अंदर तलाक भी हो गया। जो लड़की भागकर शादी करती है, मैंने रिसर्च किया है अपने विवेक के अनुसार, 99% विवाह सफल नहीं होते। भागने वाले आप भी अड़ोस पड़ोस में देखते रहते होंगे। जब 99% सफल नहीं होते तो तुम क्यों आजमा रही हो, क्यों प्रैक्टिकल कर रही हो? माँ बाप के प्रति सोचो, तुम्हें जन्म दिया है, अपना छाती से चिपकाया है, माँ ने दूध पिलाया है, उस दूध का थोड़ा सा तो विचार करो कि क्या कर रहे हो तुम। तुम्हारे लिए माँ बाप ओवर टाइम काम करते हैं कि मेरी बेटी अच्छी जगह पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छा नाम कमाए, इसीलिए मेहनत करते हैं। और माँ बाप छोटा मोबाइल रखते हैं, बेटी और बेटा बड़ा मोबाइल रखते हैं, इसलिए ना तुम्हारी कोई इच्छाएं
माँ बाप चाहते हमारी बेटी खुश रहे, हमारी बेटी, हम तो नहीं पढ़े, हमारी बेटी बेटा पढ़ जाए, यही तो सपना है माँ बाप का। तुमने उन सपनों पे क्या किया है? तुम इंसान कहलाने के लायक हो? तुमने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, तुम और किसके बारे में सोचोगे? माँ बाप के सगे ना हो सके तुम किसके सगे बनोगे? इनसे क्या अपेक्षा रखेंगे आप? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी चरित्रवान बनो और